हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी। अभी बज रहे हैं 1:03। तो हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं करूँगी इनकम टैक्स के कुछ क्वेश्चंस मिले हैं मुझे कि रेसिडेंस पहचानने वाले। तो लेट्स स्टार्ट। सो आई हैव स्टार्टेड माय इनकम टैक्स। तो मैं आप लोगों को इसके साथ साथ बताती हूँ कि मैं अपना डे कैसे कंप्लीट करती हूँ इंटरमीडिएट का। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं पहले जब भी जगती हूँ, मतलब मैं लेट नाइट सोती हूँ और मैं 8 बजे तक या 7:30 बजे तक जग जाती हूँ। फिर मेरी 8:30 से टॉपर पे क्लासेस होती हैं। तो 2 क्लासेस पर डे होती है 2 आवर्स की। तो किसी दिन अकाउंट्स होगी और इनकम टैक्स 2 क्लासेस होगी। तो 1 बजे तक मेरी क्लासेस होती हैं 8:30 से 10:30। कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है, फिर 11 या 11:30 से वो स्टार्ट हुआ तो 1:15-20 चला जाता है। तो 1:20-15 तक मेरी क्लास होती है। फिर उसके बाद मैं शावर लेती हूँ, फिर मैं खाना खाती हूँ, फिर मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। उसके बाद 2-3 बज जाते हैं मुझे काम करते करते। फिर मैं बच्चों को थोड़ा कोचिंग पढ़ाती हूँ। तो मैं 3-3:30 बजे के बाद बच्चों को पढ़ाती हूँ 6 बजे तक। उसके बाद मैं थोड़ा मतलब बैठती हूँ, घूमती हूँ या अपने फ्रेंड से टॉक्स कर लेती हूँ। फिर 7-8 हो जाता है। फिर 8 या 9 के बाद मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ 10-11 तक। फिर 11 के बाद मैं खाना वाना खाती हूँ थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद मैं थोड़ा फ़ोन चलाती हूँ। झूठ क्यों बोलना, फ़ोन चलाती हूँ मैं ऑनलाइन, मैं रील्स देखती हूँ या अदर अपने फ्रेंड से बात कर लेती हूँ। उसके बाद फिर 12 बज जाता है, 12 या 12:30 हो जाता है। उसके बाद मैं फिर पढ़ती हूँ, जो भी मुझे होमवर्क मिला होता है वो पढ़ती हूँ। और जब मेरे सारे होमवर्क डन हो जाते हैं और कभी कभी जब मुझे नींद आने लगती है तो मैं आराम से सो भी जाती हूँ। तो फिर वही 1 या 2 बजे या 3 बजे जब भी मेरा होमवर्क डन हो जाता है तो मैं सो जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं ऐसे ही रेगुलर फॉलो करती हूँ। और कभी कभी ऐसे डे भी आते हैं जब मैं कोई क्लास नहीं कर पाती हूँ, नहीं अटेंड कर पाती हूँ, तो मैं उसके नेक्स्ट डे कोशिश करती हूँ। लेकिन फिर अगर कोई क्लास छूट जाती है तो ऐसा फील होता है इतनी 4 घंटे की क्लास, फिर प्लस होमवर्क, फिर काम, अदर काम भी आ जाता है अगर आप घर पे रहो तो यही सोचती हूँ। तो अभी तो कोई काम नहीं है, इनकम टैक्स के मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। और तो ऐसे पूरा दिन जाता है मेरा। तो मेरी अभी तो अच्छी चल रही है पढ़ाई, कोई टेंशन नहीं है। मैं अभी तो 1 ग्रुप की तैयारी कर रही हूँ। और जब मेरा 1 ग्रुप पूरा डन हो जाएगा और मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और मुझे लगेगा कि हाँ इनफ हो गया है मेरा प्रैक्टिस भी और रिवीजन भी, तो अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं 2nd ग्रुप की प्रिपरेशन करूँगी। लेकिन अभी मैंने 2nd ग्रुप के बारे में कुछ नहीं सोचा है। मेरी बुक्स तो दोनों आ गई थी और मैंने अपना रजिस्ट्रेशन भी दोनों के लिए करवा लिया है, लेकिन मैंने उनको अभी रख दिया है, बुक्स को भी। और अपनी कॉपीज़ जो मैं उनके लाई थी वो भी मैंने रख दिया। तो अभी मैं 1 ग्रुप ही करती हूँ। सर ने RNOR बनाया था, RNOR पढ़ाया था, NR पढ़ाया था, बहुत अच्छे से समझ में आया और मैंने उनको कर भी लिया। थोड़ा थोड़ा डाउट आ रहा है क्योंकि इनकम टैक्स मतलब जो हमारा सब्जेक्ट जो है न्यू है, होता है सब्जेक्ट न्यू होता है तो थोड़ा डर तो रहता है, लेकिन अच्छा सब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है। अकाउंट्स तो हमारा 11th-12th से चलता आ रहा है तो उस पर तो कवर कर लेते हैं। फिर आता है लॉ में, मतलब फाउंडेशन में मैंने इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं की थी, मैंने इंग्लिश ग्रामर बेस किया था अपना। तो मेरी कॉपीज़ भी आ गई है, मैं आप लोगों को अपनी कॉपीज़ दिखाऊंगी। मैंने 10 रुपीज़ के RTI करके कॉपी मंगाई है। तो मैंने वहाँ अपना रियलाइज़ किया कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक करी है, ICI ने कैसे कैसे मार्क्स कट किए हैं, डिडक्ट किए हैं। तो ये चीज़ भी देखी और मैंने अपना लॉ का भी देखा कि कैसे किया है। मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बोला होगा, मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता था अकाउंट्स, मैथ, और मैं मैथ में फ़ेल हो गई थी। तो जिसके कारण मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था मैथ को लेकर, क्योंकि मैं तो तीनों सब्जेक्ट में पास हो गई थी, लेकिन मैथ को लेकर मेरे अंदर ज़्यादा डर था। तो सबसे ज़्यादा मैं अकाउंट्स और मैथ पे टाइम देती थी। और फिर इकोनॉमिक्स भी मैं ज़्यादा नहीं करती थी, जब मुझे टाइम मिल जाता था तब करती थी, लेकिन फिर भी मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं और बस जो होना होता है हो जाता है। और अभी अच्छी चल रही है, लॉ भी अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाना सिखाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने नोट्स कैसे बना रही हूँ। और
फैंटास्टिक जा रहा है मेरा डे। आप लोग बताएं आपका डे कैसे जा रहा है। अगर आपको इंटरमीडिएट से कोई भी रिलेटेड क्वेरी पूछ रहा हो या कैसे नोट्स बनाना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आप लोगों को अगर कोई लगता है कि मुझे कुछ सजेशन देना चाहिए, मतलब जिससे मैं अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकूँ, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। और तो मेरे माइंड में कोई ख्याल नहीं आ रहा है, तो अभी अपना क्वेश्चन करती हूँ मैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या करना होता है। मेरे को एक्चुअली इनकम टैक्स में 5 क्वेश्चंस मिले थे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एक्चुअली वो इलस्ट्रेशन होते हैं हमारे मॉड्यूल के, लेकिन हमारे सर ने जो PDF दिए होते हैं हम उसी हिसाब से अकॉर्डिंग से करते हूँ। तो उसमें हमें मेरा मेन फोकस अभी है कि पहले बुक का मॉड्यूल के पूरे क्वेश्चन कर लूँ मैं, जो भी एक्सरसाइज हो रहा है डन, उसके साथ उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर। रिवीजन इज़ द मस्ट। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, ज़्यादा रिवीजन नहीं कर पाई थी, मेरी कहीं ना कहीं पे लापरवाही होगी जिसके कारण नहीं हो पाई, लेकिन मैंने सेकंड अटैम्प्ट में बहुत ही ज़्यादा रिवीजन किया। कम पढ़ा लेकिन मैंने रिवीजन बहुत किया, इस वजह से मैं क्लियर हुआ। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं कम पढूं लेकिन मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखूँ और अपना रिवीजन भी करती रहूँ, बस। तो मेरा मेन मोटिव ये है और मेरा फोकस भी यही है। तो मैं अपने क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन कर रही हूँ क्योंकि मुझे रिवीजन करने में डाउट ना है, और जहाँ भी मेरी गलती हो रही है मैं वहाँ रेड या कोई कलर पेन से अंडरलाइन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फिर याद रहेगा कि मैंने कहाँ मिस्टेक किया। तो मैं थ्रू द रिवीजन मैं उन चीज़ों पे गौर करूँगी, और फिर जहाँ जहाँ मेरी और मिस्टेक होगी तो मैं उसको एग्ज़ाम टाइम पे देखूँगी। तो ऐसे मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरे को कोई सा भी इसका सजेशन देना है तो आप मुझे दे सकते हैं। अगर आप मुझसे छोटे हैं या आपको कोई मुझसे सजेशन चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। मैं आपको पूरी हेल्प करूँगी, मदद करूँगी। और क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, और कुछ नहीं। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी अगैन। बहुत बात कर लिया मैंने, बहुत बोलती हूँ मैं। अभी मम्मा मेरी कुछ बोल रही हैं, मैं उनकी बातों को ध्यान से सुन रही हूँ। ही इज सेइंग समथिंग। चलो लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी। क्वेश्चन था, मैंने ये मतलब बीच में छोड़ दिया क्योंकि जो मुझे टफ लगता है मैं थोड़ा छोड़ देती हूँ, उसके आगे आगे का कर लेती हूँ। पहले मैं ऐसा था कि मैं ना सोचती थी कि मैं इसको क्वेश्चन को बाद में करूँगी और फिर मतलब इसको ही करूँगी, पहले मैं इसको ही करूँगी चाहे कोई क्वेश्चन छूट जाए। लेकिन अब मैं ऐसा है कि मैं पहले जो क्वेश्चन मुझे आते हैं मैं उनको कर लेती हूँ, जो छूट रहा है मैं उसको बाद में करती हूँ जब मुझे इनफ टाइम मिल जाता है। तो ऐसा मैंने आके मेरे रियलाइज़ किया है। और देख सकते हैं आप मेरे नोट्स मैं ऐसे बना रही हूँ, और ये देख लें आप, और ये देख सकते हैं मतलब ये तो पूरा गलती नहीं गया इसमें, बिल्कुल करेक्ट था मेरा। और ये मेरे नोट्स था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।